हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसके अंदर हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही थी जिसका नाम है लर्न ज्योग्राफी थ्रू मैप। ये सीरीज़ अगर मैं बोलूँ तो एक पूर्ण रूप से समर्पित है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिनको प्रॉब्लम्स आती है, स्पेशली फॉर द मैपिंग के लिए। आज कुछ इंपॉर्टेंट हम बात करें तो ग्लेशियर्स को देखने समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चंस अगर बात करें तो यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं, इवन दैट एसएससी में भी पूछे जाते हैं, और इवन दैट द पीसीएस के जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी जो है ये ट्रेंड्स पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे लिए 2 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम इनको मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 2 मार्क्स से जो है कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। इंडिया के जो इंपॉर्टेंट जो ग्लेशियर्स हैं अगर हम बात करें तो उनको जो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली बात तो ग्लेशियर्स होते क्या हैं। देखिए, ग्लेशियर्स एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक आई शीट्स होती है बड़ी बड़ी, जिसके अंदर आप बोल सकते हैं कि जिसके अंदर पानी स्टोरेज होता है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है, यानी कि वो बर्फ़ की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ग्लेशियर, देखिए थोड़ा लॉजिकल सोचें। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मैं आपको एक पहली बात एक थोड़ा सा एक लॉजिकल आपको मैं यहाँ पे चीज़ दिखाऊं कि देखिए ग्लेशियर्स कहाँ पे होंगे। सिंपल सी बात है, लेट सपोज अगर बात बोले तो अगर लेट सपोज ये अगर आपका इंडिया है, मान लीजिए ये लेट सपोज यही आपका इंडिया है, तो ग्लेशियर्स होंगे कहाँ? या तो जेएनके के में होंगे, या फिर वहाँ हिली एरियाज़ में होंगे। अब ऐसा तो नहीं कि रेगिस्तान में ग्लेशियर तो होंगे नहीं, राइट। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा एक लॉजिकल थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा कि हाँ ठीक है, तो हिली एरियाज़ में होंगे जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो वहीं ग्लेशियर्स भी होंगे। यानी कि जिसमें आपका अगर बात करें तो जेएनके आ गया, आपका हिमाचल आ गया, आपका उत्तराखंड आ गया, या फिर इस तरफ हो गया तो सिक्किम आ गया, राइट। यहीं होंगे, और तो कहीं देखने को हम अगर हम बात करें इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो यही इन्हीं स्टेट्स में होंगे। तो यस, इन्हीं स्टेट्स के बारे में ही हमें जो है पढ़ना। इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स में अगर हम बात करें तो पहले हम जम्मू कश्मीर को हम फटाफट देखेंगे। फिर उसके बाद अगर अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर हो गया, फिर जे यानी कि JNK, इसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। फिर हम हिमाचल की तरफ बढ़ेंगे, फिर थोड़ा हम उत्तराखंड की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम सिक्किम की तरफ थोड़ा सा बढ़ेंगे, और ये हमारे की सीरीज़ एक ही पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, ग्लेशियर्स के क्वेश्चंस को अगर ट्रेड एनालिसिस करें तो मैं कह सकता हूँ कि 2009 से पहले काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते थे। एक इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं कि देखिए, लेट सपोज इसमें से आपसे पूछ लेंगे भाई नॉर्थ टू साउथ चलना है, नॉर्थ टू साउथ चलना है तो पहले कौन सा ग्लेशियर पड़ेगा, या फिर वेस्ट टू ईस्ट चलना है तो कौन सा ग्लेशियर्स पड़ेगा, या फिर पर्टिकुलर एक स्टेट में 2-4 ग्लेशियर्स बोल देंगे तो आप चुनिए जम्मू और कश्मीर के कौन से ग्लेशियर्स हैं। तो जिस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हमें सभी डिग्री यानी कि सभी 360 डिग्री एंगल्स को समझ के जो है इसकी जो है जो मैपिंग हमें करनी है। तो स्टार्ट करते हैं पहले फटाफट। अगर बात बोले तो पहले हम सिक्किम से करते हैं, क्योंकि सिक्किम में देखिए सिक्किम स्टेट यहाँ पे है, बहुत छोटी स्टेट है, राइट। तो यहाँ पे हमें 2 तरह के ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। एक हमारा, एक तो ये सबसे ऊपर वाला ग्लेशियर, और एक हम इसी के थोड़ा सा नीचे हमें ग्लेशियर देखने को मिलता है। तो देखिए, जो ऊपर वाला जो ग्लेशियर्स की बात करें तो उसको हम बोलते हैं जेमू ग्लेशियर, और जो नीचे वाला जो ग्लेशियर है यहाँ पे सिक्किम में ही, तो इसको हम बोलते हैं रातोंग रातोंग ग्लेशियर, राइट। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी हम बाद में देखेंगे, पहले हम थोड़ी सी मैपिंग कर रहे हैं इसी की। जैसे अगर हम बात बोलें तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ये थोड़ा सा ये उत्तराखंड हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारे उत्तराखंड यानी कि ये हमारा जो है उत्तराखंड हमें बेसिकली जो है देखने को मिलता है, उत्तराखंड, राइट। तो यहाँ पे हमें अगर बोले तो 4 ग्लेशियर्स हमें एक सीक्वेंस में हमें देखने को मिलते हैं, राइट। तो जो ये वाला ग्लेशियर है इसकी बात बोलें तो इसको हम बोलते हैं बंदर पूंछ, राइट इसको। और इस वाले ग्लेशियर को अगर हम बात करें, इस वाले को बोलते हैं जो बहुत फेमस है, जिसको हम बोलते हैं गंगोत्री। और इसी के जैसे ये वाला जो ग्लेशियर है यानी कि तीसरे नंबर वाला ये वाला, तो अगर हम इसको बोलते तो इसको बोलते हैं पिंडारी। और जो चौथे वाला जो ग्लेशियर है इसका जो नाम होता है इसको हम बोलते हैं मिलम, राइट। तो यानी कि हमें एक सीक्वेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी कि पहले सबसे जो उत्तराखंड में 4 तरह के ग्लेशियर, यानी कि एक को हम बोलते हैं बंदरपूछ, राइट, एक को बोलते हैं हम गंगोत्री, एक को हम बोलते हैं पिंडारी, और एक को हम बोलते हैं मिलन, यानी कि मिलम। तो इनके कीवर्ड्स कैसे निकालेंगे? एक का बी निकाल लो, एक का जी निकाल लो, एक का पी निकाल लो, इसका एक का एम निकालो। तो कुछ ऐसे आप अपने निमोनिक्स भी आप जो है बना सकते हैं।
तो इसी के जैसे कुछ और भी ग्लेशियर्स हमें अगर बात बोले तो हिमाचल, यानी कि अगर देखिए ये तो आपका हो गया कश्मीर, ये पूरा ऊपर, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी कुछ हमें ग्लेशियर्स मिलते हैं, तो हम उनकी जो है चर्चा यहाँ पे ढंग से जो है कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 ग्लेशियर्स का नाम हम समझने की कोशिश करते हैं फटाफट, और इन 4 नामों को आपको डेफिनेटली काफ़ी आपको मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ये ग्लेशियर एक मिलता है, एक यहाँ मिलता है, अगर हम बात करें एक यहाँ मिलता है, और एक हमें यहाँ ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इस वाले ग्लेशियर का नाम है, अगर इसको हम 1 दे दें तो इसको हम बोलते हैं भागा, इसको हम बोलते हैं भागा ग्लेशियर, इसी के जैसे, यानी कि यहाँ पे ये। और इस वाले को अगर हम बोले, यानी कि जो भागा की जो नीचे है, इसको अगर हम बोलते हैं तो भादल बोलते हैं, भादल। इसी के जैसे ये वाला जो ग्लेशियर है, इसका जो अगर हम नाम दें तो इसको हम बोलते हैं चंद्रा, चंद्रा ग्लेशियर। और इसी के जैसे अगर हम इसका नाम दें तो हम इसको बोलते हैं भ्राशिंगरी, भ्रास आपका शिंगरी। अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे BARAS H, एक सेकेंड, हाँ, INGRI, भ्राशिंगरी, राइट। तो यहाँ पे हमें ये ग्लेशियर्स मिल गए, यानी कि हमने अभी तक सिक्किम के ग्लेशियर्स को देख लिया, हमने उत्तराखंड के ग्लेशियर्स को देखा, और हमने जो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है आपका, ये हमारा हिमाचल प्रदेश का जो ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर इसी के जैसे अगर बात बोले तो हम जम्मू कश्मीर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस ग्लेशियर का जो नाम है वो है, अगर बोलें तो भतूरा। बेसिकली इसको जो हम नाम देते हैं वो हम भतूरा के नाम से जानते हैं। वो जो बेसिकली जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, इसका नाम है भतूरा। फिर इसी के जैसे यहाँ पे नीचे एक और ग्लेशियर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसका नाम है हिस्पर, राइट। फिर इसी के जैसे अगर हम थोड़ा एक सीक्वेंस में लें, यानी कि देखिए यहाँ पे ग्लेशियर हमें ये दिख गया भतूरा, एक हमें यहाँ पे हमें देखने को मिल गया, इसको हम हिस्पर कहते हैं। फिर इसी के जैसे अगर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमें एक मिलता है बाइफा, अगर इसका नाम दें तो बाइफा, BIAFA। फिर इसी के बाद इसी के नीचे एक और हमें ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलता है, जिसका नाम यहाँ पे है, अगर बात करें तो इसका नाम है सियाचिन, यानी कि इसका जो नाम देते हैं तो हम देते हैं सियाचिन। आप सभी को पता है कि जो सियाचिन जो है बेसिकली काफ़ी फेमस हमें देखने को मिलता है। मेरे कुछ पेन में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो मे बी कुछ आपको दिक्कतें हो रही होंगी, तो थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर सियाचिन के बगल में एक और ग्लेशियर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो इसका नाम अगर हम बात करें तो इसका नाम है हमारा चोंगकुडम, चोंग और आपका कुंडम। और फिर इसी के नीचे एक और ग्लेशियर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, जिसका नाम अगर बात बोले तो इसका नाम है नुब्रा। नुब्रा जो बेसिकली जो ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसके बारे में हम बाद में जो है अगर बात बोले तो हम जो बाद में जो हम जो चर्चा करेंगे। तो गाइज़ ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स मैंने आपको बताया था कि और भी हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो हमारे जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको यहाँ पे करा दिए। क्योंकि देखिए ऐसे तो बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, किस किस का नाम याद रखेंगे हम, तो जो एक बिल्कुल बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने उन्हीं नामों को जो यहाँ पे जो बिल्कुल अच्छे से समझाया है। बाकी देखिए अब इसमें कैसे आपको याद कैसे रखना है कि देखिए टॉप पे अगर आप वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं तो पहले कौन सा ग्लेशियर पड़ेगा और लास्ट में कौन सा जो आपको देखने को मिलेगा, तो आपको ऐसे एलिमिनेशन करना है। तो इसी के जैसे आप अगर लेट सपोज अगर आप नॉर्थ टू साउथ चल रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ अगर आप चल रहे हैं, तो आपको फिर कौन सा ग्लेशियर्स आपको मतलब कि सीक्वेंस ऑर्डर में कौन सा मिलेगा, तो ये आप मुझे कमेंट सेशन में करके बताइएगा। देखिए इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लेशियर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तो नहीं है, बट जिस वजह से जस्ट एक सीक्वेंस हमें याद रखना है फॉर द मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बारे में पढ़ाने को तो बहुत कुछ है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं रहेगा, अदरवाइज हेडेक ही होगा। तो बेटर है कि जैसे अब इनके सीक्वेंस को आप इसी तरह से आप अपने A4 शीट का जो पेपर आप लेंगे A4 शीट का, उस पर कुछ इस तरह से बनाइए और बस इसी तरह से जो चीज़ों को याद रखिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन से ग्लेशियर्स हैं, उत्तराखंड में कौन से ग्लेशियर्स हैं, इसी तरह जम्मू कश्मीर और सिक्किम में कौन से ग्लेशियर्स हमें देखने को मिलते हैं। और बाकी सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया है कि सीक्वेंस आपको कैसे याद रखना है कि लाइक वेस्ट टू ईस्ट और आपका नॉर्थ टू
साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ जो भी है, आप रिवर्स में आप जो है इसको ऐसे आप याद रखने की जो कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों यही थी छोटी सी सीरीज़ ग्लेशियर से रिलेटेड, ताकि आपको सारे कंसेप्ट जो आपको क्लियर हो सके बस, और इसमें कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। तो गाइस थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।